वज़ीर आज़म 4 जून को चीन के दौरे पर रवाना होंगे। दौरे में चीनी सदर और चीनी वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। दौरा चीन की तैयारियों के हवाले से इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत चीनी सरदकारों और सरमाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। चीन की वज़ारत ख़ारजा ने पाकिस्तान से दोस्ती को माउंट ताई की तरह इंतहाई मजबूत और मुस्तहकम करार दे दिया। माउंट ताई चीन के 5 मुक़द्दस पहाड़ों में से एक है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने बानी PTI के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट पर FIA की तहकीकात मुस्तरद कर दी। कहा, सोशल मीडिया पोस्ट की बुनियाद पर किसी भी मुमकिन नए मुकदमे का इंदराज बिला जवाज होगा। शेख मुजीब और याहिया खान से मुतालिक वीडियो बानी PTI के अकाउंट पर किसने अपलोड की? तहरीक इंसाफ मुश्किल में पड़ गई, वजाहतें देने की नौबत आ गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और अली मोहम्मद खान ने कहा, बानी PTI को तो इस बारे में कुछ नहीं पता। तर्जुमान PTI रऊफ हसन बोले, उन्हें भी कुछ नहीं पता। अकाउंट तो अमेरिका से चलता है। जैन कुरैशी ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। साफ साफ कह दिया कि जो कुछ अपलोड होता है वो बानी PTI की मर्जी से होता है। अडयाला जेल में बानी PTI का FIA की टीम से मिलने से इनकार। कहा, किसी भी सवाल का जवाब वकला की मौजूदगी में देंगे। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने बानी PTI के खिलाफ FIA की तहकीकात मुस्तरद कर दी। कहा, सोशल मीडिया पोस्ट की बुनियाद पर किसी भी मुमकिन नए मुकदमे का इंदराज बिला जवाज होगा। तो ये कशीदगी अगर कम करनी है तो मेरा ख्याल है कि जो बानी तरीके इंसाफ जो हैं उनको अपना मुंह बंद रखना चाहिए। और कशीदगी अगर वो चाहते हैं कशीदगी में, मुझे शक है वो कशीदगी को मेंटेन करना चाहते हैं, बल्कि इसको हाइटन करना चाहते हैं और दोबारा कोई फिर जो है 9 मई वाली सिचुएशन जो है क्रिएट करने की वो कोशिश कर रहे हैं। जिसने भी इमरान खान के साथ डील किया है सब ने जो है अपनी उंगलियां जलाई हुई हैं। सारों को उन्होंने डंग मारा हुआ है। जनरल बाजवा देख लें, जनरल बाजवा किसी ज़माने में बाप होता था PTI का, चाचा था इनका जनरल फैज़ जो है, उनके मतलब क्या बातें करें। अब तो उन्होंने लेटेस्ट कहा है कि ये सारा का सारा मलबा जो है जनरल बाजवा के ऊपर फेंकना चाहिए। अगर तहरीक इंसाफ ने कशीदगी कम करनी है तो बानी PTI अपना मुंह बंद रखें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मशवरा, साथ ही पेशगोई कर दी कि सानहा मशरक़ी पाकिस्तान का हवाला देकर बानी PTI ना सिर्फ कशीदगी बढ़ाना चाहते हैं बल्कि 9 मई जैसी एक और सूरत हाल पैदा करना चाह रहे हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जिसने भी बानी PTI से अच्छाई की सबको उन्होंने डंग मारा। पहले जनरल बाजवा और जनरल फैज़ की तारीफ़ें करते थे, अब सारा मलबा जनरल बाजवा पर डाल रहे हैं। अहमद फरहाद की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी तक केस बंद नहीं होगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी ने अहमद फरहाद की बाजियाबी की दरख्वास्त निपटाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कहा, जिस दिन अहमद फरहाद कोर्ट में पेश होगा अदालत पटिशन निपटा देगी। अहमद फरहाद की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, अहमद फरहाद पर आज़ाद कश्मीर की हदूद में मुकदमा दर्ज हैं। वो 2 जून तक जिस्मानी रिमांड पर हैं। अहमद फरहाद को फैमिली से भी मिलवा दिया गया है। अब से भेजा की पटिशन निपटा दी जाए। अहमद फरहाद की वकील ईमान मजारी ने कहा, हमने सिर्फ वापसी नहीं मांगी थी, ये भी मांगा था कि जबरी गुमशुदगी के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मजीद समाअत 7 जून तक मुलतवी। समाअत के बाद वकील ने बताया कि अहमद फरहाद की तबीयत ठीक नहीं, इलाज की ज़रूरत है। कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत है। जमानत होगी तो उन्हें हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक PTI की दरख्वास्त पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट के तमाम दस्तयाब 13 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बेंच तश्कील दे दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में बेंच 3 जून को केस की समाअत करेगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली दिल की तकलीफ के बाइस बेंच में शामिल नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत आईनी नुक्ते की तशरीह और बड़े बेंच की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवाया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत चीनी सनतकारों और सरमाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत दौरा चीन की तैयारियों के हवाले से इजलास हुआ। वज़ीर आज़म की दोनों मुल्कों की नतीजा खेज़ बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातों के हवाले से जामे प्लान तरतीब देने की हिदायत। वज़ीर आज़म की जानिब से चीनी इंडस्ट्री को पाकिस्तान में सनतें लगाने की तरगीब देने के हवाले से लाहेअमल बनाने की भी हिदायत।
वज़ीर आज़म 4 जून को चीन के दौरे पर रवाना होंगे। दौरे में चीनी सदर और चीनी वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। दौरे में कई मुआहदों पर भी दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ऑटो और ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि ऑटो सेक्टर पाकिस्तान में मकानी सतह पर गाड़ियाँ तैयार करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान सिंगल विंडो कंपनी से मुतालिक की इजलास। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान सिंगल विंडो कंपनी का दायरा कार बढ़ाने की हिदायत। रवात में जलसे के लिए इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ पर 39 शर्तें लगा दी। शर्तें पूरी करो और जलसा कर लो। 8 जून को जलसे की मशरूत इजाज़त में करार दिया गया है कि PTI इस्लामाबाद की शहरी आबादियों से दूर GT रोड रवात पर जलसा कर सकती है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा NOC में कहा गया है कि जलसे में रियासत के खिलाफ नारों और तकरीर की इजाज़त नहीं होगी। ना सरकारी अमला को नुकसान पहुँचाया जाएगा, ना ही हुल्लड़बाजी की जाएगी। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ की होगी। जलसा वक्त पर ख़त्म करना होगा। मशरूत इजाज़त पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर मुगल ने कहा कि कोर कमेटी इजाज़तनामे का जायज़ा लेगी, फिर फैसला होगा कि जलसा करना है या हाई कोर्ट से रुजू करना है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि जो रियासत के खिलाफ खड़ा होगा उससे मुज़ाकरात नहीं होंगे। GHQ जिन्ना हाउस और तनसीबात पर हमला करने पर कोई माफ़ी नहीं दे सकता। फॉर्मेशन कमांडर्स मीटिंग में जिस मौक़िफ़ का इजहार कर चुके वो हर पाकिस्तानी का मौक़िफ़ है। पाकिस्तान को टेक ऑफ करने के दौरान कितनी बार गिराना है? पाकिस्तान को कई बार टेक ऑफ करते हुए गिरा चुके, बस बहुत हो गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि उनका मुतालबा है कि फैसले मेरिट पर होने चाहिए। क्या एक जमात को हर हाल में रिलीफ मिलना मेरिट है? वो 4 साल तक दंदनाता रहा, तमाम बेंच खामोश थे। अगर आपकी जजमेंट पर सवाल आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं? अब फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का ड्रामा रचाया जा रहा है। स्पीकर के ओहदे के बाइस कुछ पाबंद हैं, वरना सारा कच्चा चट्टा खोल देते। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की सूबे में रोटी की मुकर्ररा नर्ख पर फ़रोख्त यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने मवेशी मंडियों में जानवरों की फ़रोख्त पर फ़ीस आयद करने से रोक दिया। कहा अस्पतालों में मरीजों की वेटिंग एरिया में शेड और पंखे लगाए जाएँ। मरीजों और तीमारदारों को साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। डिप्टी कमिश्नर्स अपने अजला में खसरे की सूरत हाल की रोज़ाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग करें। पंजाब हुकूमत का अक़वाम मुत्तहिदा से तालीम, सेहत, ज़राअत और दीगर शोबों में इश्तराक मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज़ ने कहा पंजाब में टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिटी बना रहे हैं जहाँ ख़वातीन को 6 माह मुफ्त ट्रेनिंग और स्कॉलरशिप्स देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ से फ्रांस के सफ़ीर और इकनॉमिक काउंसलर ने भी मुलाकात की। गवादर में मजदूरों के कत्ल में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया लांगू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ईरान की जानिब से फायरिंग के वाक़यात का विफाकी हुकूमत को इल्म है। ऐसे वाक़यात पर विफाकी हुकूमत ही ईरानी हुकूमत से राब्ता करेगी। DIG CTD ने कहा कि दोनों गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक अलदम BLA से है। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को जालसाजी के मुकदमे में मुजरिम करार दे दिया गया। ट्रंप ने जिनसी ताल्लुक छुपाने के लिए फहश फिल्मों की अदाकारा को $1,30,000 दिए और ये रकम छुपाने के लिए कारोबारी रिकॉर्ड में हेरफेर की। 12 रुकनी ज्यूरी ने मुत्तफ़िका तौर पर तमाम 34 इल्ज़ामात में ट्रंप को मुजरिम करार दे दिया। साबिक सदर पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने स्टॉर्मी डैनियल से जिनसी ताल्लुक छुपाने के लिए उन्हें $1,30,000 अदा किए और ये रकम छुपाने के लिए कारोबारी रिकॉर्ड में जालसाजी की। न्यूयॉर्क की अदालत ने जज डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फैसला 11 जुलाई को सुनाएंगे। साबिक सदर को 4 साल से लेकर 136 बरस तक कैद का सामना है। सदारती इंतखाब से 5 माह पहले अदालती फैसले ने अमरीकी सियासत में भूचाल पैदा कर दिया। अमरीकी आइन के मुताबिक किसी भी किस्म की अदालती सज़ा उन्हें सदर बनने से नाअहल नहीं कर सकती। डोनाल्ड ट्रंप फैसले के खिलाफ अपील का हक भी रखते हैं। मलाला यूसुफजई का फ़लस्तीनी तलबा के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप का ऐलान। मलाला यूसुफजई ने स्कॉलरशिप का ऐलान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान प्रोग्राम के फ़ंड रेजिंग डिनर में किया।